Set theory. Today's lecture we are going to cover the another part of the set. Natural number. ये है 1 2 3 4 5 6. Whole number 0 1 2 3 4 5 6. Set of integers I या z से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं which is from minus infinity to minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3. ये आप सबने रियल नंबर तक पढ़ा हुआ है 10th क्लास में. Isn't it natural number is the proper subset of whole number? Vidushi, प्रॉपर सबसेट है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रिद्धिमा? क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, और नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट होल नंबर में है. सिमिलरली होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स. आया ना प्रज्ञा और लक्ष्य? ठीक है, तो ये जो भी हमने बात की थी कि सबसेट. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, प्रज्ञा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? नहीं, सबसेट में आप ऐसा नहीं कह सकते. इसीलिए मैंने आपने मुझे अच्छा बताया, वो आपने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दे दी. ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो. हाँ या ना? उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा बेटा. इसलिए हम उसी डायरेक्शन में बात करेंगे कि every element of set A, if every element of set is in the set B, then A is known as subset of B. ठीक है, अगर B में एक्स्ट्रा हो गया तो वो एक स्पेसिफिक केस हो गया, सबसेट के साथ साथ वो प्रॉपर सबसेट हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी? एक टर्म हमारे पास आती है इम्प्रॉपर सबसेट. हम ये कहते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यस और नो विदुषी? और यही चीज प्रॉपर सबसेट है. इम्प्रॉपर सॉरी, isn't it A is the subset of B? हाँ या ना? A B का सबसेट है कि नहीं है लक्ष्य? एंड B is also subset of A. रिद्धिमा, B is also the subset of A. अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं A is equals to B. Isn't it? If A is the subset of B and B is the subset of A, then A is equals to B. ये है इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स की सेकंड डेफिनेशन. एक हमने कहा था कि इफ every element of set A is also the element of set B and every element of set B is also the element of set A, तो वही तो सबसेट की डेफिनेशन है. हाँ या ना? पक्का? एंड दिस सबसेट इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट. अब एक टर्म हमारे पास और आता है, null is proper subset of all the sets having at least one element. इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करने में बच्चों को दिक्कत आती है, हमें भी आई थी, ऐसी बात नहीं. ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि सबसेट की क्या डेफिनेशन है प्लीज. ये है हमारे पास सबसेट. क्या डेफिनेशन है इसकी? A set A is said to be the subset of B if all the elements of set are present in set B. हाँ या ना? और इन नेगेटिव सेंस सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि सेट बी में ना हो. हाँ या ना?
आप सोचें एक बार के लिए, जब आपने ये कहा कि ए, देखो इसको थोड़ा सा बचाने में दिक्कत आती है, पहले बता रहा हूं। अब हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिख लो, और ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिख लो। अब इसमें क्या क्या चीज है विदुषी, वापस से मुझे एक्सप्लेन करो। ए इज सबसेट ऑफ बी मैं इसको कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसमें, हाँ, इस जगह पे एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इस जगह पे, ठीक है। अब हाँ, इसका क्या मतलब है? इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन we can say if we can say there exist no element in set A which is not in set B। ये बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं लक्ष्य? then A is subset of रिद्धिमा, yes or no? प्रज्ञा, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने नो वर्ड का यूज नहीं किया था, हमने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज, यू कैन से इफ दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमने नेगेटिव सेंस में उसको कहा कि हाँ भाई, नेगेटिव सेंस कह लो, नेगेटिव डायरेक्शन कह लो, कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट होना नहीं चाहिए जो कि बी में ना हो। देखो ए में 1 भी है, बी में भी है, ए में 2 है जो कि बी में भी है, 3 है जो कि बी में भी है। ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं हो। सिंस वी आर यूजिंग नो वर्ड, दैट्स व्हाई हम इसे नेगेटिव डायरेक्शन कह देते हैं, नेगेटिव सेंस कह देते हैं। और कुछ दोषी, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, आप इसको नेगेटिव सेंस कह सकते हैं, नल सेट इजंट इट सबसेट ऑफ बी? बोलो, नेगेटिव डायरेक्शन कह लें, नेगेटिव सेंस भी कह सकते हैं, क्या ये सबका सबसेट है कि नहीं है? बोलो, देयर इज नो एलिमेंट इन नल सेट विच इज नॉट इन। आप कहेंगे सर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए इसको कंसीडर एज अ नल सेट किया गया, सबसेट, नल सेट को एज अ सबसेट कंसीडर किया गया। ये बात क्लियर हुई सबको? देखो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है, बस इससे फिर ये कहना होता है कि हाँ भाई ठीक है, ये हम समझ सकते हैं कि यार इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि बी में ना हो। और हमने क्यों कहा है कि प्रॉपर सबसेट of all the sets having at least one element,
क्योंकि अगर बी में एक भी एलिमेंट है, जैसे मान लो अगर मैं सी ले लूं 1, तो नल सेट जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है बोलो। क्योंकि प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन थी कि जो सबसेट है, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी या ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। तो बताओ सी में एक एलिमेंट है ना 1, जो कि नल सेट में नहीं है, यस और नो। दैट्स व्हाई एटलीस्ट वन एलिमेंट है अगर, तो नल सेट उसका प्रॉपर सबसेट है। तो अब एक क्वेश्चन बेटा आपका यही निकल गया, क्या null set if A is having 3 element then null is proper subset or improper subset। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बात? ठीक है, अब एक टर्म हमारे सामने चलता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट of a set A having n is 2 raised to power n। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जब मैं आपको पीएनसी पढ़ाऊंगा ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, वहां पर इस चीज को डिराइव करना और भी कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी उस मेथड के, मैं आपको दूसरे मेथड से इसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल को आप लोग समझेंगे कि वास्तव में उस एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है, तब हम इस पर दोबारा से वर्कआउट करेंगे। देखो एग्जाम्पल, फाइंड all the subset of set A is equals to A B C। कितने एलिमेंट है इसमें विद्यमान? अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे कितने सबसेट होने चाहिए? टू रेज टू पावर m 6 कब से हो गया बेटा? 2 रेज टू पावर 3 6 होगा कि 8 होगा? तो ये अगर कोई मुझसे पूछे इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? क्या 2 रेज टू पावर 3 इज 8। अब मुझसे ये तो पूछा नहीं गया कि ऑल द सबसेट कितने होंगे, मुझसे तो पूछा गया भैया आप सारे सबसेट लिखते हैं। अब मैं एक एक करके चीजों को लिखना शुरू कर रहा हूँ। Isn't it null set? Since null set is the subset of all the set, हाँ या ना? ये सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? एक। अब हर एलिमेंट को लेते जाओ, सिंगल एक एक एलिमेंट का बताओ, हर ये सभी 1 2 3 को कंटेन करने वाला ये ए का सबसेट है कि नहीं है? बोलो विदुषी। कौन सा वाला ये बता, ये बता। अगर मैं 1 को लिखना चाहता हूं सबसेट, अरे सॉरी मैंने 1 लिख दिया, सॉरी ए बी सी, दिमाग में ए बी सी था। हाँ ना ना ना, ठीक, अच्छा पॉइंट आउट कर दिया, नहीं तो अभी मैं सारा इसी में ए बी सी ये सबसेट है कि नहीं? बोल बेटा, दिस इज द सबसेट ऑफ ए बी सी और नॉट? बोलो। देखो ए इसमें है ना, सबसेट है कि नहीं है? सिमिलरली बी को कंटेन करने वाला सबसेट वो भी सबसेट है कि नहीं है? बोलो।
नहीं आया, नहीं आया। अब ए बी, अब बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है? लेट इट बी कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ ए और नॉट? लक्ष्य देखें, हमने यही तो कहा था, हमारी डेफिनेशन क्या है? इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, है? यस और नो? इन दैट केस अब आप ये देखें, ए बी आ गया, ए सी लिख सकता हूं, टू एलिमेंट्स में ले रहा हूं, ए बी, ए सी एंड बी सी। यस और नो? एंड ए बी सी, टोटल कितने हो गए? काउंट कर लो। 8 आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ओके। अब आप एक चीज समझना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट मैंने पहले ही कहा है कि इसको बहुत अच्छा समझ में आपको बाइनोमियल थ्योरम में आ जाएगा जब मैं कराऊंगा, ठीक है? देखो, हर एलिमेंट के पास ऑप्शन है कि नहीं है? एवरी एलिमेंट हैज ऑप्शन, ए बी सी, मे बी द पार्ट ऑफ सेट, may be the part of subset, may not. May be the part of subset, may not. May be the part of subset, may not. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Means it is having two options, and this is also having two options. This is also having two options. The total is 2 raised to power 3. Total is 2 raised to power 3, which is, आप कहेंगे सर इसको एक्सप्लोर और करना है। मैं कह रहा हूं नॉट 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 वाले ऑप्शन आप सोचो, अब जितना आप सोच सकते हो मैं सब बता सकता हूं बेटा। सारे तीनों से ही नॉट 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 का ऑप्शन उठा लो, नल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तीनों से ही नॉट उठे तो नल आ गया। अब ए वाला तो उस तरीके से पिक करो। देखो बेटा, अगर तुम लोग समझोगे ना तो मैं यहाँ हर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और कोई भी डाउट है पूछ लेना। अब दिस इज द पार्ट, ए को पार्ट करो और बाकी दोनों को नॉट करो। ए तो पार्ट हुआ, ये दोनों नॉट हुए। देखो ये बना कि नहीं बना? बोलो। ये बात समझ में आ रही है? लक्ष्य, विदुषी, लक्ष्य कहाँ गया? प्रज्ञा, प्रज्ञा, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? रिद्धिमा, इसी तरीके से अब बी में क्या ऑप्शन आएगा बता रिद्धिमा? वेरी गुड। अब विदुषी, ए बी के लिए बोल। वेरी गुड। एसी के लिए बोलो प्रज्ञा। क्या? हाँ, बिल्कुल। और एबीसी के लिए बोलो लक्ष्य। सारे पार्ट होंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सारे ऑप्शन होंगे, और इसी तरीके से अगर एन एलिमेंट्स है तो टोटल कितने हो जाएंगे?
2 रेज टू पावर n, नॉट 2n। ओके, 2n और 2 रेज टू पावर n में अंतर है बेटा। अब हमसे अगर एक चीज और कहा जाए, देखो ध्यान देना कि राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ, अब इस तरीके का सिंबल देते ही बच्चे बेचारे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अरे क्या दिक्कत है, ये एक तरीके से आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, वन एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट लिखना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल सबसेट कितने होंगे, हर आ रहे हैं लक्ष्य, हाँ 4। अब सबसे पहले तो नल लिखी दो, हाँ या ना, क्योंकि नल तो हमें हमेशा ही लिखना है। अब इस सिंबल का यूज करो या इस सिंबल का यूज करो, एक ही बात है। इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट, नामकरण कर दो। हाँ बेटा बोल। मत यूज करो, कर भी लोगे तो हम तो मेंशन करेंगे ना कि ये नल है। अगर आपने मेंशन कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वैसे आइडियली करना नहीं चाहिए। अब एक एलिमेंट यहाँ हो गया, अब सेकंड एलिमेंट रखो, सेकंड एलिमेंट इज दिस वन। क्या दिक्कत है, बोलो, दिक्कत है? अब थर्ड एलिमेंट पे आओ, मतलब फोर्थ पे, तो दोनों आ जाएंगे। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आएगा, बोलो। ये डराने का काम करते हैं बेटा, ऐसा कुछ जो भी सिंबल आ जाता है ना, ये डराने का काम करता है, बस अपन डरेंगे नहीं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक एलिमेंट के रूप में सिंबल यूज किया गया है, उसका नल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब एक टर्म आती है हमारे पास सुपरसेट, तो हम कहते हैं इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज नोन एज सुपरसेट ऑफ ए। जैसे आ, मैं अगर अपने फादर का बेटा हूं तो वो मेरे फादर है, केवल ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज, इस तरीके का सिंबल हम यूज करते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या रीड आउट होगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। और ऊपर वाले क्या रीड आउट हुआ था, ए इज सबसेट ऑफ, एनी प्रॉब्लम? अब एक टर्म आता है यूनिवर्सल सेट, जरा पढ़ो, रीड आउट करो विदुषी से क्या लिखा हुआ है मैंने। ये जितने भी सेट हैं उन सबको इंक्लूड करने वाला होना चाहिए, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों, लाइकवाइज ये मैं ले लेता हूं 1259, बी ले लेता हूं 3597,
ले लेता हूं 1 3 9। अब इन तीनों को कंसिडरेशन करने वाला यूनिवर्सल सेट मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। एक्स्ट्रा आ सकता है, हमने ये कहा कि 10 एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट, हाँ आप वो भी कर सकते हो, 1 2 3 4 भी मत लिखो, 5 इसके बाद 6 ले लिया था ना, 6 7 8 9 ये भी है यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर बना सकते हो, आप यूनिवर्सल सेट को इंटीजर कह सकते हो। इसका ये मतलब समझ में आ गया कि किसी भी ग्रुप ऑफ सेट्स के यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट हो सकते हैं, हाँ या ना? क्या देखो, जैसे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबका एक सुपर सेट है राजस्थान, उन सबका एक सुपर सेट इंडिया भी है, उन सबका सुपर सेट एशिया भी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आपके दादा दादी, आपके जैसे प्रज्ञा, प्रज्ञा आपके आपके फादर कितने भाई बहन? तो हमारे बॉस भी तो आपके पापा के भाई है। हाँ ठीक है, तो चलो हाँ ठीक है, आपके फादर सिंगल उस पे है, आप कितने भाई बहन? दो। आपके फादर की फैमिली जब इंक्लूड की जाएगी तो फादर हो गए, आपकी मदर हो गई, आप दोनों भाई बहन हो गए। सेकंड बड़ा है कि छोटा है, या बड़ी है कि छोटी है? हाँ, क्या वो किस क्लास में? ठीक है, तो एक तरीके से आप 4 मेंबर्स का एक सेट हो गया। आपकी कोई बुआ है? कजन नहीं, मैं रियल में बात कर रहा हूँ। तो आपके फादर का ये फैमिली का सेट हुआ। अब दादाजी का सुपर सेट होगा तो वो भी यही हो गया, हाँ या ना? अब दादाजी से ऊपर जाओ, परदादाजी, तो परदादाजी से कई ब्रांचेस निकलेंगी, आपके दादाजी 2 भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? आप फैमिली में इस यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आप इंडिया एज अ स्टेट, मतलब इंडिया एज अ कंट्री पे बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका सुपर सेट है इंडिया। अब उन सबका सुपर सेट एशिया भी है, उन सबका सुपर सेट वर्ल्ड है, उन सबका सुपर सेट यूनिवर्स है, गैलेक्सी है। इस तरीके की आप बातें कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास मोर देन वन हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू रिद्धिमा, प्रज्ञा एंड विदुषी एंड लक्ष्य, और नॉट? सिंपली ये है कि सुपर सेट जो है, इन जनरली हम इसको यू से ही डिनोट करते हैं, किसी और से डिनोट करना चाहते तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वो जितने भी सेट आप ले रहे हैं उन सबको कंसीडर करने वाला होना चाहिए, यस और नो। अब हम बात करते हैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ अ सेट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, देखो बेटा, डेफिनेशन यहाँ बहुत सारे हैं, इसीलिए थोड़ा सा शुरुआत में कई बार बोरिंग लगता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए इज द सेट, क्या कहा? इज द सेट containing all those elements of universal set which are not in A. It is denoted by A bar, AC,
ए डैश। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, हमें तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल बेटा, बिना एग्जाम्पल तो ये समझ में ही नहीं आता। हाँ, अब आप तो ये बताओ, ए बार ए डैश ए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। वो एलिमेंट्स बोल रिद्धिमा जो यूनिवर्सल में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए के एलिमेंट को काट दो एक तरीके से, जो बचा वो लिख दो। अब पी 5 6, ये बात समझ में आई कि नहीं आई विदुष? अब डेफिनेशन पढ़ो सारे के साथ। Complementary set of a set A is a set containing all those elements of universal set which are not in A, जो कि A में नहीं है, and it is denoted by A bar, A C और A dash. Is it clear? Sure? कोई प्रॉब्लम लक्ष्य? लक्ष्य अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन एक यू जैसा ही सिंबल है, आप यू ही कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरा रीड आउट करो प्रज्ञा। एक्स, एक्स सच दैट, अब हम लोग आराम से इस चीज को देखें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both। ठीक है, जो कि एक में बिलोंग हो या बी में बिलोंग हो या दोनों में बिलोंग हो, दैट इज नोन एज यूनियन। आप उन सबको ले लो, कलेक्ट कर लो। जैसे हम बात करें, हाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता इसमें। हाँ, देन ए यूनियन बी इज, सबको उठा लो। और अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो क्या हम सेट में कोई एलिमेंट रिपीटेड लिख सकते हैं? ए यूनियन बी क्या आएगा विदुषी, बोल जरा। एनी प्रॉब्लम रिद्धिमा? अब मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं, बॉल गोज टू रिद्धिमा, तैयार रहना भैया। हम एक एक्स, रिद्धिमा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड क्या कहेगी भैया? क्योंकि फोर ऑलरेडी आ चुका है। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ, यूनियन की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है?
यूनियन ये कहता है कि भाई आप सबको ले लो, सबको इंक्लूड करो, दैट इज यूनियन। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन। देखिए क्या है इंटरसेक्शन। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन इंटरसेक्शन, ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन of A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। क्या कहा गया? both A and B, एंड ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि आगे चल करके ये सारी चीजें हम बात करेंगे। यहां पर क्या था? और ऑपरेशन। देखो दिख रहा है, ए और बी और बोथ। ओके, यहां पर जब भी और वर्ड यूज होगा, that will go for the union, and whenever you are going for the and, it will be the intersection। and का मतलब है compulsion। क्या कहा गया है? देखो बेटा, set of all those elements which belongs to both A and B, compulsory है A या B में, दो A and B दोनों में होना। it is also defined as A intersection B is X such that X is the element of A and B। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ वर्कआउट करता हूं। क्या ए इंटरसेक्शन भी बोलो। मैं भी ये कह रहा हूं बस। लक्ष्य, नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर आप देंगे। बीच में कनेक्शन कहाँ चला जा रहा है भाई? क्योंकि कई बार मैं बोलता रहता हूँ ना, तो 3, 5, 2, 15, 11, 9। What about the A intersection B intersection C? लक्ष्य बोल बेटा। Any problem to anyone? अब अगर मैं बात करूं व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोल? विदुषी, बी इंटरसेक्शन सी। रिद्धिमा, रिद्धिमा, एनी प्रॉब्लम? अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बोलो। अब हम बात करना जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट ये कहता है सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ इसका मतलब है इफ एंड ओनली ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। क्या बोला हमने? ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। इनके बीच कोई भी अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं, क्या इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी,
Hence, A and B is तो दिक्कत किसी को? अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज पे और डिस्कशन चाहता हूं, समझना आप सभी लोग। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट दिया विच इज 1 2 3 5 7 9 10। एक सेट ए दिया। व्हाट अबाउट 3 5 10? अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट अबाउट द ए कॉम्प्लीमेंट? प्रज्ञा, क्लियर है विदुषी? अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट? रिद्धिमा, रिद्धिमा, क्या चीज? अरे भैया, ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट को बी मान लो। यूनियन निकालना बताया है ना अभी। यूनियन में क्या होता था बोलो? दिमाग देखो, डेफिनेशन सी है बेटा। ए यूनियन ए डैश, बता क्या आएगा? बोल तो सही बेटा। 1 2 3 5 7 9 10 12। इजंट इट यूनिवर्सल सेट? देखो, है कि नहीं है? ठीक है, इसका क्या मतलब है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी यू ऑलवेज, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में नहीं है। हाँ या ना विदुषी? ये बात इस एग्जांपल से क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्रज्ञा, लक्ष्य। अब विदुषी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब सोचो, देखो क्या डेफिनेशन बताया। ना ना ठीक है बेटा, ये देखो, इसमें ना तो रिद्धिमा की प्रॉब्लम है भाई, डेफिनेशन बताया, आगे चल के पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन याद तो करनी पड़ेगी ना आज। इसीलिए वो सारा चीज अपन रोकेंगे क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, लेकिन कम से कम यूनियन इंटरसेक्शन एक क्लियर तो हुआ। हाँ बोलो बेटा, क्या आएगा यहाँ? तो नल हो गया ना बेटा। मीन्स A and A dash are disjoint set। देखो, हमने डिसजॉइंट सेट की क्या डेफिनेशन ली थी? कि अगर उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे। बताओ, क्या ए और ए डैश के बीच कोई कॉमन एलिमेंट होगा? दैट्स व्हाई दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब
हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या चीज देखी जा रही है इसके बारे में बात करें, इसके बाद हम आज की चीज को रोक लेंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then the difference of A and B, then the difference of A and B is the set of all those elements, the set of all those elements of A which do not belong to B. A minus B, difference of A and B का मतलब A minus B, अगर B and A का है तो B minus A होगा। A minus B क्या कह रहे हैं कि A के वे सभी एलिमेंट जो B में नहीं है, elements of set A which do not belongs to B, ठीक है, elements of A and does not in B। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सब समझ में आएगा। हाँ, चल लक्ष्य A माइनस बी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। All the elements of set A which do not belong to B। मैंने तो A माइनस बी पूछा है, सीधे सीधे वर्डिंग्स में बोलो, A इंटरसेक्शन B को मारा बोलो। जोशी, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट B माइनस A, रिद्धिमा? वेरी गुड। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ प्रज्ञा, A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट, इट इज ऑलवेज नल सेट। ओके, अब A माइनस बी माइनस A लिखना आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है।